नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। झारखंड के धान क्रय केंद्र में किसानों के बकाया राशि की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की इसी कड़ी में रामगढ़ में खेतों में बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गई। इस दौरान हजारीबाग के सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह और जिला महामंत्री छोटन सिंह समेत कई अन्य बीजेपी नेता शामिल हुए। जो पिछले साल किसानों के द्वारा जो धान का क्रय किया गया था उसका आज तक ले भुगतान राशि नहीं किया है, यह बहुत दुख की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में खेत में जाकर किसान के साथ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि अविलंब वो राशि को जल्द से जल्द किसानों को देने का काम करे। बरसात का मौसम आ गया है, अगर वह पैसा अगर नहीं मिलेगा तो आगे आने वाला जो धान का जो लगाना है वो कैसे लगाएंगे। जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा किसानों के संदर्भ में उनके धान क्रय मूल्य के भुगतान करने के संदर्भ में ये हम भाजपा कार्यकर्ताओं का किसानों के साथ यह दूसरी धरना है। सर्वप्रथम हम सांकेतिक धरना दिए थे, उस माध्यम से भी हेमंत सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। उन्होंने किसी तरह के कोई सुनवाई इस पर नहीं किया। तत्पश्चात आज झारखंड प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हम किसानों के साथ खेत खलिहानों में उनकी इस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पतरातू मंडल के सारे कार्यकर्ता किसानों के साथ में उनकी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए धरना दे रहे हैं। इसमें उनकी प्रमुख रूप से मांग है कि धान का जो पिछले साल क्रय किया गया था उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बहुत सारा धान अभी भी पड़ा हुआ है जिससे क्रय नहीं किया गया है। तो ऐसी किसान विरोधी सरकार जो किसानों के नाम पर छलावा करके झूठ का बातें बोल के सत्ता में आई है, उनको हम यह बात का एहसास कराना चाहते हैं कि किसानों के साथ धोखा छल प्रपंच करने वालों को भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठने देगी। तो झारखंड के धान क्रय केंद्र में किसानों के बकाया राशि की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की इसी कड़ी में पाकुड़ में पार्टी की जिला इकाई ने खेतों में तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी सदस्यों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो वो लोग अब खेतों से निकलकर सड़कों पर नजर आएंगे। बकाया नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला है और उन लोगों को अभी बकाया मिलना चाहिए। इसीलिए राज्य सरकार को हम लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को बकाया आप लोग दे दीजिए, नहीं तो हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं, फिर रोड पे हम लोग उतर जाएंगे। आज खेत पे बैठे हुए हैं किसानों को लेके, फिर बाद में हम लोग रोड पे किसानों को लेके उतर जाएंगे। बोकारो में विपक्ष के मुख्य सचेतक और बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर चास प्रखंड के सोनाबाद स्थित खेतों में धरना दिया गया। बता दें कि झारखंड बीजेपी के नेता किसानों की समस्या और धान के बकाया भुगतान की मांग को लेकर राज्य भर में खेतों में धरना दे रहे हैं। उसी के तहत बोकारो में भी बोकारो विधायक बिरंची नारायण के नेतृत्व में धरना दिया गया। उन्होंने झारखंड सरकार से जल्द किसानों की मांग को पूरी करने की बात रखी है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के नेतृत्व में ये पूरा धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के समर्थन में झारखंड के जो अन्नदाता किसान हैं उनके समर्थन में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। झारखंड की जो हेमंत सरकार है पूरी तरह किसान विरोधी है, जन विरोधी है। जो पैसे केंद्र के द्वारा मोदी जी के द्वारा झारखंड के किसानों के खाते में आते थे प्रति एकड़ 5,000, उसको बंद कर दिया। इसमें पैसे आते हैं लेकिन ये देते नहीं हैं यहाँ के किसानों को। जो रघुवर सरकार राशि देती थी उस राशि को भी बंद कर दिया। हमारे किसान भाई जो अन्न उपजा कर जो धान बेचा उसका पैसा नहीं दिया आज तक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड सेंटर सहित अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए बलिया जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दी जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की, साथ ही मौजूद पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सीएम के कार्यक्रम के अनुसार जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक वो करेंगे और साथ ही अन्य जगहों का निरीक्षण भी किया जाएगा।
वहीं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी थाने का निरीक्षण किया। डीएसपी ने थाना अध्यक्ष संजय कुमार को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने और शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस रात में गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक और पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक स्थान यहाँ पर संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से किए जाने का आदेश भी दिया है। हाँ, निरीक्षण तो कर रहे हैं। अभी जो दैनिक निरीक्षण है उसका जो मूल पदाधिकारी निरीक्षण है उसमें थाना का विवेक जो है उसका आवेदन है, उसका अनुपालन किया गया है, उसको कराना है। उससे संबंधित सभी थाने से निरीक्षण कर में थाना अभिलेख आवेदन हो जाएगा। तो मधुबनी जिले के झांझरपुर शाखा से जुड़े 1200 अभिकर्ता ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बीमा कार्य का बहिष्कार कर दिया है और आगामी 28 तारीख तक अभिकर्ताओं ने विश्राम दिवस के रूप में इसे मनाने का फैसला लेते हुए विरोध जताया। इस दौरान दर्जनों अभिकर्ता अपने कार्य का बहिष्कार कर नीति विरोधी नारे यहां पर लगाते हुए नजर आए और मांगों के समर्थन में यहां पर खड़े रहे। बता दें कि कोरोना काल में ना ही बीमा धारकों को यहां पर एलआईसी ने कोई रियायत या राहत दी और ना ही एलआईसी से जुड़े अभिकर्ताओं को कोई मदद यहां पर की गई, जिस वजह से आज वो इस स्थिति पर पहुंच गए हैं। जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको छोड़ा जाए, एलआईसी प्रबंधन उस पर विचार करे। पुनः आपके माध्यम से एक बार प्रबंधन से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, यह 15 सूत्री मांग जो हमारे अभिकर्ता के लिए हित के लिए है, हमारे पॉलिसी धारक के हित के लिए है, इस पर विचार करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता करें, यहाँ से अभिकर्ता विश्राम दिवस को खत्म करने के लिए एक कार्य योजना बनाए। उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में महिला शक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से संबंधित इलाकों के महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाता है। केंद्रों में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और कन्या यहाँ पर सुमंगला योजना जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। इस बीच हमारे संवाददाता पवन तोमर ने महिला शक्ति केंद्र पहुंचकर महिला कल्याण विभाग के अधिकारी से बातचीत कर केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। हम आपके लिए जो है महिला कल्याण विभाग में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है हम आपको रूबरू कराएंगे क्या क्या योजनाएं आती हैं, किन किन योजनाओं को जो ज़मीनी स्तर पर पहुँचना चाहिए, जो गरीब तक जो है नहीं पहुँच पा रही हैं। यहाँ पर ऋचा गुप्ता जी हैं जो महिला कल्याण अधिकारी हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले तो VIP में मैम स्वागत है आपका। मैम जो है आपके द्वारा विभाग के द्वारा मतलब क्या क्या योजनाएं आती हैं जो जनता तक पहुंचना चाहिए। इस समय जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना निकाली गई है, जो कोविड से मृत्यु हुई है, सबसे पहले तो वो बताना चाहें क्या है वो पूरा। इस टाइम मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। जिनकी मृत्यु कोविड के द्वारा हुई है, जिन माँ बाप की मृत्यु कोविड के द्वारा हुई है, उन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। उसमें क्या है कि बच्चों को आगे पढ़ाई शिक्षा करने के लिए 4000 रुपये प्रति माह बच्चों को दिए जाएंगे। तो उसके लिए जैसे क्या क्या प्रूफ चाहिए थे, क्या क्या देना पड़ता है कि कोविड के समय मृत्यु हुई, क्या क्या वो बताएं आप। कोविड के द्वारा यदि मृत्यु हुई है तो पहले जिसकी कोविड के द्वारा डेथ हुई है, चाहे माँ हो चाहे माँ हो चाहे पिता हो, उनकी NT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा मृत्यु का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होना चाहिए। यही RT-PCR होना जरूरी है। हाँ। अच्छा मैम, और क्या योजनाएं हैं आपके द्वारा जो जनता तक जो है जो पहुंचना चाहिए। हमारे द्वारा बच्चों को लड़कियों को पढ़ाने के लिए सुमंगला कन्या योजना है, जिसमें बच्ची जो होती है अपने आके पढ़ाई करने के लिए उसको लाभ दिया जाता है। ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से चली हुई योजना है। इसमें क्या है, बच्चों को जैसे जन्म लेता है तो उस पर बच्चों को 2000 रुपये दिया जाता है। इस 6 किस्तों में इसका पैसा डिवाइड होता है। पहला होता है जब बच्चा जन्म लेता है तब 2000 रुपये मिलते हैं। टीकाकरण पूरा होता है तब 1000 रुपया दिया जाता है। जब बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता है तब 2000 रुपये दिए जाते हैं। 6 में एडमिशन लेता है तब 2000 रुपये दिए जाते हैं। 9th में एडमिशन होने के बाद उसको 3000 रुपये मिलेगा। और जब बच्चा BA या BCom या किसी स्नातक की अच्छी पढ़ाई करता है तो उसको 5000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसमें ये देखिए अभी हमारे साथ जो है ऋचा गुप्ता जी थी, महिला कल्याण अधिकारी हैं। ये अभी जो है जो योजना जो आती हैं गरीब तक जो नहीं पहुंच पाती हैं
उसको जो हकीकत में गरीब तक पहुंचना चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें जो ज़मीनी हकीकत पे लाना चाहिए, उसके लिए वीआईपी न्यूज़ ने जाके जो है महिला कल्याण विभाग से बात की और ये रूबरू कराया है। अब कितना इसका लाभ लेंगे ये जो है देखने वाली बात होगी। पवन तोमर, वीआईपी न्यूज़, बधाई। तो वहीं दरभंगा जाने के दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का ताजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील चौबे के आवास पर जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और बिहार के विभिन्न जिलों में बहुत सारे रोजगार पैदा कर रही है। समस्तीपुर के ताजपुर उद्योग का हब बनने जा रहा है। जो लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, वो लोग जो ये मान के बैठे थे कि बिहार में उद्योग का वातावरण नहीं है, उनको निराश करना है। और आशा की किरण है, पिछला चुनाव उद्योग और रोजगार पे हुआ था और ये सबसे कठिन काम हमारी पार्टी ने मुझे दिया है। मैं केंद्र में अटल जी के साथ काम किया है। मंडल महामंत्री सुशील चौबे जी से अब आग्रह कर। झारखंड में किसानों की मांग और कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप मढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में खेतों में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के दौरान बीजेपी नेताओं ने अपने संबोधन में प्रदेश की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। रांची के कांके में विधायक समरीलाल की अगुवाई में भाजपाइयों ने महागठबंधन सरकार को किसानों के खिलाफ वाली सरकार बताया। इस दौरान कांके विधायक के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। के पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर के संघर्ष कर रही है। इस खेत के माध्यम से हम इस जन विरोधी जो सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करने का आह्वान कर रहे हैं। यह आंदोलन जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाएगा, जब तक जो इनका ओलावृष्टि से प्राकृतिक आपदा के वजह से जो इन लोगों का जो क्षति हुआ है, लाखों किसानों का हमारे क्षेत्र में, जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम देख रहे हैं कि हर जगह से हमको जो सूचना मिल रही है, हमारे विधानसभा से हर जगह सैकड़ों किसान खेतों में बैठे हुए हैं, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरा कि अभी तक जिस जगह पर आप बैठे हैं सुकरूटू गांव में या आसपास के लैंपस में, अभी तक उनको बीज नहीं दिया गया है कि खेती कैसे करें। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ की जमीन ज्यादा दाम में बेचे जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन कांग्रेस के सुल्तानपुर जिला कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस मामले में कांग्रेस सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिले के डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। रामगढ़ जिले में कोरोना काल में ब्लड बैंक में आई खून की कमी को देखते हुए लगातार रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में पतरातू के PVUNL अंतर्गत CISF यूनिट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर PVUNL स्थित अस्पताल के CMO CISF के कमांडेंट ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। हाँ, ब्लड डोनेशन जैसे बोलते हैं एक बहुत पुण्य का काम है और बहुत लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा थैलेसीमिया से पीड़ित जैसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हमेशा जरूर समय पर थोड़े दिनों पे देना रहता है। तो ब्लड डोनेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक उन लोगों को फिर देना मुश्किल हो जाएगा। और ब्लड डोनेशन जो लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेशन कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 महीने के अंदर ही आपका वापस पूरा सारा चीज़ जो होता है ब्लड के अंदर वापस उतना बन जाता है ब्लड, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है ब्लड डोनेशन। जैसे अगर ब्लड डोनेशन आप करते हैं तो आप भी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इसलिए आप ब्लड डोनेशन करना चाहिए।
रांची विश्वविद्यालय ने पीजी के चौथे सेमेस्टर वाले छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन लेने का फैसला किया है। इस संबंध में छात्रों से वैक्सीन जल्द से जल्द देने की अपील की गई है। साथ ही परीक्षा में बैठने के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य बता दिया गया है। विश्वविद्यालय के DSW ने मीडिया से बातचीत करते हुए परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी साझा की। साथ ही तैयारियों को लेकर भी यहां पर उन्होंने जायजा लिया। इसके लिए देखिए वो अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम कराना है, तो जैसे ही हम लोग को परमिशन मिल जाता है सरकार से, जैसे पीजी में हमारे यहाँ लगभग 9000 बच्चे हैं पीजी में सेमेस्टर 4 में, तो 9000 बच्चों का एग्ज़ाम अरेंज करना है। लेकिन इसमें कई सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम एक दिन तो होते नहीं, गैप किया जाता है। तो हम लोग यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मैक्सिमम 2000 एक दिन एग्जामिनी हों, और उसी तरह से हम लोग प्रोग्राम उसका तय करेंगे। वैसे तो उसके हिसाब से जो एग्जामिनर्स जो इन्विजिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोग सेवा शर्त रखेंगे कि भाई हाँ, आपको वैक्सीनेशन का अपना सर्टिफिकेट देना होगा, और कोविड नेगेटिव हैं इसकी भी ज़रूरत अगर पड़ी उस समय तक, तो हम लोग उसका भी कहेंगे कि आप कोविड नेगेटिव होने का भी सर्टिफिकेट दीजिए, और वही लोग इन्विजिलेट करेंगे। तो 18 जून को IMA के आह्वान पर पूरे राज्य में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राजधानी रांची में भी डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर IMA में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भारतीय चिकित्सक संघ के मुख्यालय, इसकी झारखंड इकाई और महिला चिकित्सकों की शाखा, साथ में अन्य संगठन की विभिन्न शाखाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इसके साथ ही IMA के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समेत यहाँ पर कई और लोग भी मौजूद रहे। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। झारखंड चैप्टर का और पूरे देश के विमेन डॉक्टर्स विंग का समर्थन प्राप्त है। हमारी 3 मांग है। एक तो हम, आपको पता है कि पूरे 10 साल से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। अब हमारी मांग है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए जो ये प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको सेंटर से लागू किया जाए और इसको धारा IPC और CRPC से जोड़ दिया जाए। दूसरा, जो डॉक्टर्स के ऊपर असॉल्ट होता है, मारपीट होती है, उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है, उसमें जो हम फास्ट ट्रैक मुकदमा करते हैं उसको फास्ट ट्रैक से तुरंत सुलझा दिया जाए। IMA के आह्वान पर देश भर के चिकित्सक राष्ट्रीय विरोध दिवस मना रहे हैं। इस क्रम में हम, क्योंकि अभी एक महामारी के बीच से गुजर रहे हैं, कहीं भी किसी अस्पताल और नर्सिंग होम या क्लिनिक में कार्य बाधित ना हो, ये सुनिश्चित कर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आज है। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित IMA हॉल के पास IMA के आह्वान पर पूरे राज्य में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन डॉक्टरों पर हो रहे अत्याचार और मारपीट के खिलाफ है। इस दौरान डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और डॉक्टरों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि वैसे लोग डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं जिन्हें अपना बिल कम करवाना होता है, और इसी को लेकर तमाम डॉक्टर्स अब यहाँ प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज 18 जून को देशव्यापी IMA जो है हड़ताल या विरोध प्रकट कर रहा है। ये मेन मुद्दा हमारा है, जो आए दिन अभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पे जो आए दिन हमला हो रहा है, और ये कोरोना काल में खास करके कोरोना काल में जो इतने ये हमले हो रही हैं, इसके विरोध में हम IMA जो है देशव्यापी हड़ताल कर रहा है ना। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथ विरोधी टिप्पणी के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने किशनगंज में सदर अस्पताल परिसर में धरना दिया। धरने की वजह से 4 घंटे तक यहां पर OPD सेवाओं का बहिष्कार किया गया। सभी ने बाबा रामदेव पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही मरीज के परिजनों के द्वारा हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर सरकार से यहां सुरक्षा कानून की भी मांग की है। विगत वर्ष, पिछले वर्ष मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी हुआ, तब सरकार की ओर से सभी एसेंशियल फ्रेटर्निटी के लिए, साथ में मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी ये करने के लिए, सहयोग करने के लिए कहा गया कि PPE किट पहनकर बिना खाए पिए, बिना मलमूत्र त्याग किए हुए सेवा करते रहे। फिर भी
कतिपय परिजनों ने, मरीजों के परिजनों ने डॉक्टरों पर प्रहार किया, आघात किया, जिसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए हमारी मांगे हैं कि केंद्रीय सरकार एक कड़ा कानून बनाए जिससे कि 10 वर्ष का सजा का प्रावधान हो और इन अपराधियों को सजा मिल सके। बिहार में इस तरह का एक कानून है, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं होता है, पुलिस द्वारा इसका कार्यान्वयन नियमावली का नहीं होता है। इसी कारण से अभियुक्त लोग छूट जाते हैं। हमारी मांग है कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। जो बाबा रामदेव हैं, हमारे जो चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बहुत गलत वक्तव्य देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। साथ में जो है सो जो हमारा इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम है उसके लिए भी बहुत सारा बात बोल चुके हैं, जिसके चलते जनता भ्रमित होकर इस कार्यक्रम को, सरकार के चलाए जा रहे कार्यक्रम को बाधा पहुंच रही है। इसके लेकर हम लोग जो है सो बाबा रामदेव के खिलाफ और चिकित्सकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है सो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनूपपुर के अमलाई में 50 साल से संचालित पोस्ट ऑफिस भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। पोस्ट ऑफिस इस इलाके के लोगों के बीच अपनी एक बहुत पुरानी पहचान रखता है। भवन की हालत को देखते हुए SCCL प्रबंधकों द्वारा पोस्ट ऑफिस को यहां पर सिवरिया ऑफिस में अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि शायद इस पोस्ट ऑफिस का संचालन अब बंद किया जाएगा। इसी बीच स्थानीय युवा नेताओं ने पोस्ट ऑफिस भवन की मरम्मत के लिए सांसद से मांग की है। अमलाई कॉलोनी क्षेत्र में 50 वर्षों से पोस्ट ऑफिस संचालित थी। भवन जर्जर होने के कारण वो कॉलोनी के भवन द्वारा सवेरिया ऑफिस में दिया गया और यहाँ पर ये सुना जा रहा था कि यह पोस्ट ऑफिस धनपुरी जल्द ही शिफ्ट कर दी जाएगी। इसी मांग को लेकर आज सर्वदलीय लोग समाज सेवी सांसद महोदया से मिले एवं सांसद महोदया ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द ही हम भवन निर्माण करके देंगे। क्षेत्र की सांसद हिमांद्री सिंह से हमारी पूरी टीम ने मिलकर आए और 50 वर्ष से संचालित पोस्ट ऑफिस भवन को पुनः उसी जगह पर स्थापित कराने की मांग की है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में लगभग 50 वर्षों से संचालित बैंकिंग की एकमात्र सुविधा पोस्ट ऑफिस ही है और इसके अलावा अन्य कोई भी बैंक नहीं है। और साथ ही कॉलोनी के द्वारा प्रदत्त भवन में यह पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहा था, जो लगभग 4 वर्ष पूर्व पूरी तरीके से उजड़ गया है और इस बात को लेकर क्षेत्र के GM साहब से मिलकर पुनः एक बार SCCL के सवेरिया ऑफिस में संचालित करवाया गया था। हमारे उप डाकघर पोस्ट ऑफिस अमलाई कॉलोनी का जर्जर अवस्था को देखते हुए आज हम सर्वदलीय सांसद महोदया से मुलाकात करने गए हुए थे, जिसमें सांसद महोदया ने हमें आश्वस्त किया है कि यथावत उसी जगह पे पोस्ट ऑफिस यथावत बने रहेगी और इसका विलय। तो इस कोरोना काल में दुमका जिला प्रशासन के द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा वैसे दुकानदारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने कर्मियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही दुकान के बाहर एक स्टिकर भी लगाया गया, जिससे यह मालूम हो सके कि दुकानदार और कर्मी कोरोना का वैक्सीन ले चुके हैं। के द्वारा जो प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इसकी जितनी भी मतलब बढ़ाई की जाए वो कम है, क्योंकि इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी और साथ साथ जो है टीका जो लेने का जो है भ्रम लोगों में दूर होगा। लोगों में जो है उससे आगे बढ़ने की रहेगी कि मैं भी टीका लूँगा तो मुझे भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रशासन का जो भी कदम है बहुत ही सराहनीय है। ये लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करने वाला है और मैं समझता हूँ कि यह अनूठी पहल है जिला प्रशासन की। मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जहाँ तक टीका को लेकर के है कि जब तक हम टीका नहीं लेंगे, अपनी हर्ड इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम भविष्य में कोरोना के संकट से उबर नहीं पाएंगे। दुमका में जो हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करा रहे हैं, प्रतिदिन जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं, उसमें लोगों का जो जागरूकता है उस विषय में पता लग रहा है कि कम है। लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है और लोगों को उत्साहित करने की भी आवश्यकता है। इसलिए आज हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो वैसे परिवार, वैसे दुकानदार जो पूरे परिवार को अपना वैक्सीनेट करवा चुके हैं, वैसे लोगों को हम लोग। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।